लागू करो, डोमिसाइल नीति लागू करो। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कल्याण झा और बड़ी खबर के लिए सीधे चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर हमारे सहयोगी राहुल मौजूद हैं। राहुल। बिल्कुल कल्याण, बड़ी खबर पटना से है, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। डाक बंगला चौराहा पर लाठीचार्ज किया गया है। कई छात्र हिरासत में भी लिए गए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। डोमिसाइल नीति को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर हैं। डाक बंगला चौराहा और जेपी गोलंबर पर सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। गांधी मैदान के पास भी छात्रों ने एक तरह सड़क को जाम कर दिया है और जमकर हंगामा किया है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभ्यर्थियों के आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। मुस्तैद पुलिस ने पहले पटना के गांधी मैदान में जुटे छात्रों को भगाया। छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर से लेकर डाक बंगला चौराहा तक बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। कई जगहों पर दंगा नियंत्रण वाहनों की भी तैनाती की गई है और अब शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की तस्वीरें। तो शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। डोमिसाइल पर दंगल जारी है और इसी डोमिसाइल के लागू करने की मांग को लेकर के शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए थे, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी उग्र हो गए और इसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेंद्र। क्या कुछ हालात है वहां पर? क्या शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है? काफी देर से डाक बंगला चौराहे को छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान जाम करके रखा था। प्रदर्शन यातायात बाधित हो रहा था। पुलिस ने समझाने की कोशिश की और नहीं मानने पर आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज कर छात्रों को वहां से हटाना पड़ा। तत्काल स्थिति यह है कि पुलिस ने छात्रों को काफी दूर तक खदेड़ दिया है। स्टेशन के आसपास छात्र पहुंच चुके हैं और पुलिस भी उनके पीछे पीछे स्टेशन तक पहुंची है। लाठीचार्ज हुआ है। कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। स्थिति डाक बंगला चौराहे को पूरी तरह से छात्रों से खाली कराया गया है। चलिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संवाददाता रजनीश कुमार भी लाइव है। रजनीश, अब छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है या छात्रों को वहां से, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको वहां से खाली करा दिया गया है, उन्हें खदेड़ा गया है? क्या कुछ हालात है वहां के? बिल्कुल कल्याण, यहाँ पर हालात जो है अनियंत्रित है और डाक बंगला चौराहा पर तकरीबन 1 घंटे तक प्रोटेस्ट करने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। उसके बाद जो आक्रोशित छात्र हैं, देखिए चारों तरफ से डाक बंगला पर जम गए हैं और लगातार हंगामा हो रहा है। इस वक्त एक छात्र जो है बेहोश हो गए हैं। इन्हें फिलहाल अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही है और देखिए कि किस तरह से अस्पताल पुलिस जो है ले जा रही है, क्योंकि अभ्यर्थी को चोट आई है या फिर बेहोश हो गए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है और बड़ी संख्या में जो है अभ्यर्थी अभी भी जुटे हुए हैं। हालांकि लाठीचार्ज के बाद जो है पुलिस ने खदेड़ दिया था, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं अपनी मांग पर डटे हुए हैं और पुलिस जो है उनके साथ लगातार हाथापाई भी हो रही है। अभ्यर्थी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर डटे हुए हैं और देखिए कि अभी फिलहाल अस्पताल ले जा रही है पुलिस, क्योंकि एक छात्र जो है वो चोटिल हो गए हैं। कैमरामैन दीपक, आप जूम करके दिखाइए और पैन करके भी दिखाइए कि चारों तरफ से किस तरह से अभी भी डाक बंगला चौराहे के जो ऊंचे बिल्डिंग है वहां पर अभ्यर्थी जमे हुए हैं और पुलिस कर्मी जो है एक तरह से डाक बंगला पर जमे हुए हैं। तो पुलिस छावनी में अभी डाक बंगला चौराहा तब्दील है। लाठीचार्ज के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो अब भी आक्रोशित हैं और साफ तौर से अब आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। ये देखिए अब डाक बंगला चौराहा पर अभी भी दूर तक अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में है। हम कोशिश करते हैं कि बातचीत करें कि आखिर ये आंदोलन कब तक रहेगा, क्योंकि लगातार विरोध चल रहा है। मैडम ये बताइए क्या हुआ? पुलिस लाठीचार्ज, मैडम लाठीचार्ज हो गया? बिल्कुल हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है। जब हम उस टाइम आते तो देखते सब कोई भागा है उस टाइम। क्या बोले? नहीं, हम लोग नहीं भागा। ये देखिए महिला अभ्यर्थी जो है अब सड़क पर बैठ गई है और ये बताइए सर ये सब लाठीचार्ज कीजिए, हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपना अधिकार। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग है और इसीलिए जो अभ्यर्थी है वो नाराज है। सर हम तो सब नहीं चाहते हैं, जब ये प्रशासन हम पे कार्रवाई करे तो आप उनको पूरे पहाड़ को दिखाएं कि
बिहार में कैसे लाठीचार्ज कर दिया गया है? सर हम ये बता रहे हैं, तो लाठीचार्ज हो वो आप दिखाए। बिहार में कैसा जंगल राज चल रहा है सर, शांति प्रदर्शन भी हम लोग नहीं करने दे रहे हैं। बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री का दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये लोग है बेटी को मार के मुआने के फेर में है सब, कि किस तरह मार दिया जाए, इजी कर दिया जाए, टांग के लेके जाया जा रहा है। ये देखिए लगातार अब संख्या बढ़ती जा रही है और फिर से एक बार डाक बंगला चौराहा को जाम कर दिया गया है। लाठीचार्ज के बाद जो आक्रोश है वो बढ़ गया है और जो अभ्यर्थी हैं डाक बंगला चौराहा पर बैठकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो गया है और अब जो अभ्यर्थी हैं डोमिसाइल नीति के विरोध में देख सकते हैं कि किस तरह से डोमिसाइल नीति खत्म करने के विरोध में अब यहाँ पर जमे हुए हैं। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन पुलिस फिलहाल विफल दिख रही है। मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और कल्याण अब सड़क जाम कर दिया गया है और सड़क जाम करके जो अभ्यर्थी हैं वो प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं। हम दूसरी तरफ भी दिखाते हैं कि फिर से एक बार पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और पुलिस जो है अब बड़ी संख्या में यहाँ पर डाक बंगला पर जुट गई है। देख सकते हैं कि पुलिस जो है किस तरह से यहाँ पर अब तैयारी में जुट गई है। एक बार इसी तरह से तैयारी के बाद लाठीचार्ज किया गया था, दौड़ा कर स्टूडेंट को स्टेशन तक खदेड़ दिया गया था, लेकिन फिर से एक बार जो स्टूडेंट हैं अभ्यर्थी हैं वो अब जो है यहाँ पर जम गए हैं और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गए हैं। तो सुबह से ही गांधी मैदान से लेकर जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहा पर लगातार हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है। शिक्षा मंत्री के बयान से भी नाराज हैं अभ्यर्थी और शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से बयान दिया था उसके बाद ये आक्रोश जो है और भड़क गया है। कुछ और अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे कि आखिर ये नाराजगी जो है क्यों है, ये बताइए क्यों नाराज है? अरे ये जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का है ना, वो मुख्यमंत्री तो है लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो बनने का सपना देख रहा है ना वो कुछ नहीं। इस बार मुख्यमंत्री के बयान से नाराज है क्या? शिक्षा मंत्री पर नाराज है जी। शिक्षा मंत्री को कितना गंदा बयान दिए हैं। क्या बिहार के क्या हम लोग शिक्षक बनने योग्य नहीं है? क्या क्वालिटी नहीं है हम लोग में? उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, उनको इलाज की जरूरत है। कैसे बोल सकते हैं? आप जांच कर रहे हैं तो कैसे बोल सकते हैं? गड़बड़ नहीं है। आप पढ़िए, खुद पढ़िए तब आप बोलिएगा, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। कब तक रहिएगा यहाँ पर? आप दिन भर रहेंगे, रात भर रहेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक रहेंगे, तब तक रहेंगे। ये बताइए कि अब आप लोग लगातार पुलिस प्रशासन जो एक्शन ले रही है, लाठीचार्ज 4 साल से हम लोग इंतजार में थे कि बहाली निकालिए और रोड पर 4 साल से संघर्ष कर रहे थे। उसके बाद नोटिफिकेशन निकला और उसके बाद बीच में 9 बार संशोधन किया गया है। सरकार ये बताइए हम लोग के थाली में खाना परोस करके और उसको छीनने का काम किया ये बिहार सरकार। इनको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारा सपना चकनाचूर करके आप सोच रहे होंगे कि हम पीएम और सीएम बन जाए तो वो संभव नहीं है। ये आप लोग जान लीजिए कि आप हमारे सिर पर, हमारे पेट पर लाठी मारिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। और पीठ की लाठी को तो सर रहेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर कब तक रहेंगे? सर जब तक भी रहेंगे लाठी मार के भगाएंगे, फिर कहीं और जमा होंगे। फिर कहीं सर जानते हैं ये लोग क्या किए हैं? ये लोग किया है ना कि तुम हमें कितने लोग घायल हुए हैं? हमारे आधा दर्जन साथी घायल हैं। 1 दर्जन से अधिक साथियों को पुलिस ने डिटेन किया है। जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती है, मुख्यमंत्री जी हमारी मांग नहीं मानते हैं, यहाँ आते नहीं है, हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? कम से 1 दर्जन से अधिक हिरासत। 5 से ज्यादा छात्र जो हैं वो घायल हुए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा छात्र जो हैं अभ्यर्थी वो हिरासत में लिए गए हैं। अभ्यर्थियों ने साफ तौर से चेतावनी दी है कि जब तक जो अभ्यर्थी हिरासत में लिए गए हैं उन्हें रिहा नहीं किया जाता है और उसके बाद डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा नहीं होती है, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और हम ये तस्वीर एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। देखिए, एक तरफ अभ्यर्थी हैं, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है डाक बंगला चौराहा पर मौजूद हैं और पुलिस वाले भी लगातार प्रयास में है कि डाक बंगला खाली हो। इसको लेकर लाठीचार्ज भी किया गया और अब जो है एक तरह से चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। तो ये देखिए आप किस तरह से पुलिसकर्मी जो है मोर्चा संभाले हुए हैं, अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन ये पुलिस लेवल का मामला नहीं है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जरूर संभाल सकती है, लेकिन मांग जो है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लेवल का है, स्तर का है।
यानी सीएम नीतीश कुमार हो या फिर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जिन्हें पहल करने की जरूरत है, क्योंकि यह आक्रोश जो है भड़क उठा है। राजधानी पटना नहीं बल्कि पूरे बिहार के अभ्यर्थी जो हैं वो राजधानी पटना पहुंच गए हैं और यही वजह है कि डाक बंगला चौराहा से लेकर कल्याण गांधी मैदान। रजनीश साहब, सवाल ये भी है कि डोमिसाइल के लागू करने की मांग के साथ साथ कई छात्रों को हिरासत में, कई अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया गया है, उससे भी अब नाराजगी बढ़ गई है, ऊपर से लाठीचार्ज भी किया गया है। तो ऐसे में छात्र और ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं, वहां पर बैठे हुए हैं, हालांकि पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है। क्या हालात बन सकते हैं आने वाले वक्त में? चलिए, धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जहां पर आप मौजूद हैं, क्या वहां पर भी लाठीचार्ज हुआ है? छात्र क्या वहां पर जमे हुए हैं यहां से, या छात्रों को वहां से खदेड़ दिया गया है? धर्मेंद्र की आवाज पहुंच रही है आप तक? तो धर्मेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन पटना के सड़कों पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार जमे हुए हैं। हालांकि उन पर लाठीचार्ज भी किया गया है, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है, जबकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि छात्र सड़क पर ही बैठ गए हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन तो दूसरी तरफ छात्र अपनी मांग पर डटे हुए हैं, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वहां पर बैठे हुए हैं। उन सभी का कहना है कि डोमिसाइल जो नीति है उसको लागू किया जाए। साथ साथ जो चलिए, रजनीश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रजनीश, अब छात्र सड़कों पर ही बैठ गए हैं, लाठीचार्ज भी किया गया, खदेड़ा भी गया, लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। साथ साथ कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अब ऐसी स्थिति में अब इनका रणनीति क्या होगा? रजनीश, क्या हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। उधर शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नियम में हुए फेरबदल के बाद से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है। इस मामले पर बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता शिवचंद्र राम ने कहा कि इस मामले पर सरकार पुनर्विचार करेगी, उसके बाद जो बिहार और बिहारियों के लिए बेहतर होगा वो उस पर कदम उठाया जाएगा। विभागों में लगातार वैकेंसी आ रही है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसी कोई मंशा नहीं है। इसके बाद भी कहीं भी थोड़ी सी भी कहीं अगर किसी प्रकार का कोई तरह का ऐसा अगर कहीं कुछ है तो सरकार इस पर बैठ के बात करेगी, विचार करेगी, विचार कर करके जो होगा, लेकिन जनहित में डोमिसाइल का नियम वापस लिया जा सकता है कि नहीं? देखिए, जनहित में सरकार जो है और बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, दबे कुचले शोषितों के लिए, गरीबों के लिए बिहार की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो पुनर्विचार करने की मांग जरूर हो रही है, लेकिन एक तरफ डोमिसाइल के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आंदोलन के लिए स्कूलों से गायब होने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जा रही है। भागलपुर में शिक्षा विभाग के अधिकारी काफी एक्टिव दिख रहे हैं। जिलाधिकारी और शिक्षा पदाधिकारी स्कूलों में जाकर शिक्षकों की उपस्थिति की जांच कर रहे हैं। अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों का वेतन भी काटने की बात कही गई है, जिसको लेकर शहर के TNB कॉलेजिएट इंटर विद्यालय का DPO ने निरीक्षण किया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष रंजन। विभाग के द्वारा स्कूलों में बेहतर व्यवस्था को लेकर शिक्षकों की उपस्थिति स्कूल में कितनी है, इसको लेकर लगातार आज से जो है जांच की शुरुआत की गई है। और अभी हम TNB कॉलेजिएट में देख सकते हैं, आपकी DPO सर है यहाँ पर, और वो लगातार देख रहे हैं कि कौन कौन शिक्षक आए हैं और कौन अनुपस्थित हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है कि जो शिक्षक अनुपस्थित रहेंगे उनका वेतन काटा जाएगा। तो इसको लेकर यहाँ पर सर के द्वारा जाँच किया जा रहा है। सर, किस प्रकार से जांच की जा रही है? आज से शुरुआत हुई है इसकी, किन किन स्कूलों में अभी तक की गई और यहाँ आज तो पहला स्कूल मेरा यही है। हाँ, क्या पाया गया है सर? अभी तो ठीक है। एक टीचर लंबे समय से अनुपस्थित हैं, तो इनको कहा गया कि नियोजन इकाई को देना सुनिश्चित करेंगे, उसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भी देंगे, हम भी रिपोर्ट करेंगे। वो लंबे समय से अनुपस्थित है। लंबे समय से? हाँ। लगातार ये जांच चलेगी? लगातार चलेगी। अपना परिचय? मैं आनंद विजय, DPO लेखा योजना। ठीक है।
यहाँ पर प्रिंसिपल सर भी हैं। सर, आज से ये शुरुआत हुई है, क्या लग रहा है इसको देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो चाहते हैं कि इसमें सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो। पहले जो शिक्षक अनुपस्थित रहते थे, क्या लगता है इस फैसले के बाद जो है शिक्षक अब समय पर रहेंगे स्कूल? न, मेरे विद्यालय में शिक्षक लोग जब उपस्थित रहते थे और हैं भी, और इस क्रम में अगर थोड़ी सी लापरवाही होती थी कि आधा घंटा 1 घंटा लेट आते थे, लेकिन अब हम उसको दुरुस्त कर लेंगे। दुरुस्त हो जाएगा। जी। क्या नाम है? मोहम्मद अकबर अली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जांच की जा रही है और टीएनबी कॉलेजिएट से जांच की शुरुआत हुई है, और जो शिक्षक लेट लतीफ़ आते थे उनको भी अब दुरुस्त करने की बात है। और कई शिक्षक जो स्कूल नहीं आते थे, अगर अब वो स्कूल नहीं आएंगे तो उनका वेतन उस दिन का काटा जाएगा। इसको लेकर जो है शिक्षक भी अब समय पर पहुँच सकते हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। चलिए, और बड़ी खबर पटना से है, जहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। डाक बंगला चौराहा पर लाठीचार्ज किया गया है। डाक बंगला चौराहा पर यह लाठीचार्ज किया गया है। लाठीचार्ज में 6 अभ्यर्थी घायल हुए हैं। कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन अभी भी जारी है। शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। हालांकि इस बीच उन पर लाठीचार्ज भी किया गया है। 14 छात्र हिरासत में लिए गए हैं, जिससे शिक्षक अभ्यर्थियों में नाराजगी भी देखी जा रही है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें डिटेन नहीं किया जाता, यह आंदोलन जारी रहेगा। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग और शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर छात्रों में, शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है और वो लगातार अपनी मांग पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और पटना की सड़कों पर बैठे हुए हैं। हालांकि अभ्यर्थियों के आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस बीच शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी भी चार्ज किया गया है। उनकी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया गया। इस दौरान 14 से ज्यादा अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। कई छात्रों को लाठीचार्ज में घायल भी हुए हैं। कई अभ्यर्थी जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डाक बंगला चौराहा पर यह लाठीचार्ज किया गया है। हालांकि लाठीचार्ज के बावजूद शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वहां पर डटे हुए हैं। नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से जेडीयू विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जेडीयू और आरजेडी के मर्ज की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि विजय चौधरी ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। विजय चौधरी से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। जी, लगातार 2 दिनों से बैठक कर रहे विधायकों के साथ, अब ये आपके विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग मर्जर की तैयारी कर रहे हैं, इसी चलते विधायकों से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। ये जो मुख्यमंत्री जी जो अपने विधायकों से मिल रहे हैं, ये तो सामान्य प्रक्रिया है कि मुख्यमंत्री यदा कदा साल 2 साल में इस मिलने में पता नहीं क्यों लोग को बहुत कुछ नजर आने लगता है, जबकि कोई ऐसी बात नहीं है। वो विधायकों के लीडर हैं, हम लोगों के लीडर वही न हैं। हम विधायकों का जो दल है उसके लीडर वही हैं। तो लीडर अपने सदस्य से मिलता है, तो इसमें क्या असामान्य बात है। उधर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। रामकृपाल यादव ने विपक्षी एकता पर भी तंज कसा है। बीजेपी सांसद ने कहा कि पटना में हुए महाजुटान में चोर, लुटेरे और भ्रष्टाचारी नेता ही शामिल हुए थे। मोदी चाहेंगे, जीवित रहेंगे जब तक हिंदुस्तान की जनता मोदी को प्रधान सेवक के कुर्सी से हट नहीं देगी। कहां काम कर रहे हो भाई? देश के 140 करोड़ लोगों के लिए समर्पित भाव से काम करने का काम क्या है? मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सोचते हैं, तो ये चोरवंश है, बेईमानवंश।